क्या बात है। हमेशा धर्मात्मा मरने का स्थान सबसे अच्छा ढूंढता है। सम्यक दृष्टि का एक ही भाव रहता है, 12 साल लगा देता है मरने का स्थान ढूंढने के लिए। पूज्यवर शिव कोटि महाराज उत्कृष्ट रूप से 12 साल लगाता है कि मुझे कहां मरना है। जन्मने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं, मरने के लिए 12 साल दिए। मरना ऐसे ही नहीं है जहां चाहे लुढ़क जाओ। मनुष्य हो तुम, वृत्ति हो तुम, जैन हो तुम, कुत्ते की मौत मत मरना। कुत्ते की मौत का अर्थ क्या है? जहां चाहे लुढ़क गया, जहां चाहे मर गया, जब चाहे मर गया। सम्यक दृष्टि वृत्ति इच्छा मृत्यु से मरता है। एक इच्छा मृत्यु का वरदान मैंने वैष्णव में पढ़ा था। ताश्री को, भीष्म पितामह को था, ऐसा कहते हैं, और से लोग। मैंने जैन दर्शन में इच्छा मृत्यु का वरदान खोजा, मुझे कहीं मिला नहीं। लेकिन जब उदयपुर में विद्युत संगोष्ठी थी भगवती आराधना पर, उस समय उसी की दृष्टि से मैं देख रहा था। अरे मैंने कही यही तो इच्छा मृत्यु है। सम्यक दृष्टि की मृत्यु उसकी आवाज पर आएगी। वो सम्यक दृष्टि पहले से उस निश्चित करेगा कि मेरा इस तारीख में इस दिन मरण होगा। मरने का तारीख चुनता है सम्यक दृष्टि, मरने का स्थान चुनता है। कहां मरना? जहां चाहे लुढ़क जाओ, जहां चाहे मर जाओ। पुण्यात्मा हूं, जन्म जन्म का पुण्यात्मा हूं। कुत्ते की मौत नहीं मरूंगा, पशुओं की मौत नहीं मरूंगा। दुनिया रहने का स्थान चुनती है, मुझे कहां रहना है। आप लोग क्या चुनते हो? बोल दो ना। हमारा रहने का स्थान कहाँ रुकना है? सवाई माधोपुर रुकना है कि जयपुर रुकना है? हाँ, चुन रहे हो। सब लोग चुनते हैं अपने रहने का स्थान, कहाँ बंगला बनाना, कौन सी कॉलोनी बनाना। ये सारा संसार करता है। मात एक दिगंबर जैन साधु, दिगंबर जैन वृत्ति, सारी क्रियाएं सबके समान होती हैं। खाना पीना, उठना बैठना, सबको ठीक है। बस एक विशेषता होती वृत्ति का, वो रहने का स्थान चयन नहीं करता। मुझे कहाँ रहना है? कहीं भी रह जाऊंगा, कहीं भी रह जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। कोई जैसे हमारे निश्चित स्थान नहीं है। लेकिन मरने का स्थान चुनता है, जहां कहीं नहीं मरूंगा। 12 साल, गजब। 12 साल का टाइम लिखा, तो मरने का स्थान चुनो। किनके बीच में मरना चाहते हो वो स्थान चुनो। किस समय मरना चाहते हो वो स्थान चुनो। अब मरने जैसी बात सुनने की जगह मुझे समझ में नहीं आई। अरे रहने के लिए स्थान चुनना तो समझ में आता कि भाई रहना है, करना है। अब मरने लगे क्या स्थान चुनना? मरना ही तो है, जहां चाहे मर जाओ। मरने में क्या डेड बॉडी है, आत्मा शरीर से निकल जाएगी, शरीर रह जाएगा। अब इसके लिए 12 साल मैंने समझा कि भगवान ये तो ठीक नहीं है। मरने के लिए 12 साल चुनूं, 12 साल घूमूं। अरे हमारा गृहस्थी 12 साल नहीं घूमता अपना फ्लैट लेने के लिए, महीना 15 दिन घूमता है। और निश्चय 12 साल तक मैंने बहुत बड़ी चीज है। किनके बीच में मरना? कौन होगा मेरे चारों तरफ जब मैं मरूं? गुरु मूले यति निचिते, पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, गुरु मूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत वादी सदघोषे। गुरु का मूल हो, साधुओं का समूह हो, इनके बीच में मरूं, इतना ही नहीं। और ये महाराज कहीं भी मिल जाए, महाराज कहीं भी मिल जाए, नहीं नहीं हमें इसमें संतोष नहीं है। हाँ महाराज कहीं भी मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है, वहीं मर जाऊं मैं, इतना तो ठीक है। भाई साधुओं की संगति में मेरा मरण हो,
जिससे कोई गड़बड़ हो तो वो मुझे संभालना। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन पूज्यपाद स्वामी कहते हैं नहीं नहीं, अभी मेरी मांग पूरी नहीं हुई। ये महाराज कहाँ हो? चैत्य सिद्धांत, चैत्य में, मंदिर के प्रांगण में हो। मन पंचम काल की बात कर रहा हूं। मंदिर के प्रांगण में हो। ऐसा नहीं कि रास्ते में चलते चलते मेरे प्राण निकल जाएं। रास्ते में साधु संघ के साथ हम जा रहे हैं, साधु संघ है रास्ते में, वहां मेरे प्राण निकाल, नहीं नहीं, चैत्य हो। चलो बात समझ में आती हुई, चलो भगवान मिल गया। बोले अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, और क्या चाहते हो? बोले उस समय मेरा मरण हो जब साधु के मुख से प्रवचन चल रहा हो, सिद्धांत वारी सदघोषे, सिद्धांत वारी सदघोषे, तत्व का उपदेश चल रहा हो, उस समय मेरा मरण हो। तो बोलो इस समय तुम उस पुण्य को भोग रहे हो, पंचाक्षर पंडाल में बैठे हो। उस समय, इस समय तुम्हारा चरम पुण्य का उदय है। मैंने पहले ही कहा, मरण का स्थान जो चुनता है वो अपवित्र नहीं होता, पवित्र होता, बहुत पुण्य से मिलता है। वो तुम पा चुके हो इस समय। बहुत चरम पुण्य चल रहा है तुम्हारा इस समय। बस इतनी सी भावना और भालो, भाओगे नहीं तो बस इसी समय मेरा मरण हो जाए। महाराज आप अशुभ बोलने नहीं बोलो तो आपका क्या बिगड़? आप तो ये कहो कि आपके यहाँ कोई प्रवचन में आवे, जो मर रहा हो वो भी जिंदा हो जाए। अब मैं क्या करूँ? लिखे ही नहीं शास्त्रों में, मैं शास्त्रों से बाहर थोड़ी बोलूँगा। मरण के लिए चुना, जन्म के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए नहीं, मरण का स्थान। इसलिए मैं कह रहा हूँ मरण के लिए भी पुण्य चाहिए। एक कंजाइष्ट का मरण हुआ, उसने जिंदगी में पुण्य को हे कहा, व्यवहार की क्रियाओं को हे कहा, कभी उसने भगवान का नाम नहीं लिया। बोले ये तो सब पुण्य है, पर है। कभी मंदिर नहीं गया, कभी गुरुओं की विनय नहीं की, षड आवश्यक नहीं पाले, बस दिन रात स्वाध्याय स्वाध्याय दिन रात करता था। आत्मा, बस आत्मा के अलावा कुछ, परमात्मा तो उसकी दृष्टि में कुछ था ही नहीं। जब मरा बहुत बुरी तरह मरा, सब वेद विज्ञान खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा उसके पास। जिंदगी भर कहता रहा आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, कुछ नहीं मालूम। पुण्यहीन व्यक्ति कितना भी अध्यात्म पढ़ ले वो फेल होगा। पुण्यहीन व्यक्ति कितना भी अध्यात्म पढ़ ले वो फेल होगा। मैंने इसी के बीच में, और उनका ऐसा मरण हुआ, तड़प तड़प के मरे, पूरे हाल में लौटते थे। कोई उनको सुनाता था कि भाई तुमने समय सार पढ़ा है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, बीमार शरीर है, मारने दौड़ते थे, मारने दौड़ते थे। मेरे यहाँ हाड़ हाड़ टूट, मेरे प्राण निकल रहे हैं, इतनी वेदना, तो मुझे समय सार सुना रहे हो। इतना बुरा परिणाम होता था, उनको थप्पड़ मार देते थे। तकलीफ थी उनको, बहुत तकलीफ थी, पूरे शरीर में आग लगती थी, लौटते थे वो। जिंदगी भर समय सार पड़ा। उनके चाचा जी मेरे पास आए, बोले महाराज जी जिंदगी भर उसकी, आपने देखा, आप खुद जानते हैं, स्वाध्याय के अलावा उसने कुछ नहीं किया, ऐसा मरण क्यों हुआ? मैंने उनके चाचा से कहा, मैंने कि महानुभाव, मरने के लिए भी पुण्य चाहिए।
मरण ऐसे ही नसीब नहीं होता महानुभाव। मरने के लिए भी पुण्य चाहिए। इसलिए कल मैंने कहा था ना, ये षड आवश्यक जो हैं पुण्य की क्रियाएं जो हैं, ये धर्म नहीं है लेकिन धर्म के साधन है। पुण्य करने से कोई मरण नहीं सुधर जाएगा, लेकिन मरण को सुधारने के लिए साधन जुटा देंगे, साधन जुटा देंगे। ये कवच है सुरक्षा। पुण्य धर्म नहीं है, कवच है। पुण्य खेती नहीं है, बाड़ी है। कल कवच के ऊपर हमने बहुत बोला था कि योद्धा तलवार से नहीं जीतता है, कवच से जीतता है। तलवार तो उसके सामने एक को ही निपटा पाएगा, और जो सामने आएगा, कवच तो पता नहीं कितने दूर से तीर आ रहे हैं, गोलियां आ रही हैं। तलवार नहीं बचाती है योद्धा को, कवच बताता है, ढाल बचाती है। ये पुण्य कवच है, पुण्य ढाल है। पुण्य धर्म नहीं है, धर्मात्मा की सुरक्षा कवच है। पुण्य कहो, व्यवहार कहो, क्योंकि व्यवहार क्रिया से ही पुण्यबंध होता है। इसलिए कारण कार्य की अभेद विवक्षा कहो तो पुण्य कहो, व्यवहार कहो, शुभ उपयोग कहो, शुभ प्रवृत्ति कहो, षड आवश्यक कहो, मूल गुण कहो, पूजा पाठ कहो, ये सब एक अर्थवासी है, कोई इनमें अंतर नहीं। जब ये धर्म नहीं है तो क्यों करना? मैंने पहले बताया, धर्म की सुरक्षा के लिए। घी नहीं है, लेकिन घी की सुरक्षा के लिए घड़ा तो है। ये घड़ा व्यवहार है, खाया नहीं जाएगा। खाएंगे तो दुख देगा, ये घड़ा खाओगे तो दुख देगा। व्यवहार में कभी सुख ना था, ना है और ना रहेगा मानवा। व्यवहार की जितनी क्रियाएं सब दुखदायी है। हमारी मुनिचर्या 28 मूल गुण, अरे राम राम, कष्ट ही कष्ट है। 24 घंटे असाता का उदय बना रहता है साधु को, असाता का उदय। मैंने 3-4 दिन पहले कहा था, महावीर ने चुन चुन करके जिन जिन चीजों को ग्रस्त दुख मानता था, वे सब मुनि पर ढाल दिए। और जिन जिन चीजों को आपने सुख माना, वो एक एक करके छीन लिया, एक एक करके। बोले भाई साहब ये क्यों भगवान? बोले ग्रस्त इसमें सुख मानता है, तुम छोड़ो इसको। मैंने कहा था ना, माँ बाप हैं तो तुम्हें सुख है कि दुख है? महावीर ने कहा है, माँ बाप को छोड़ के सुखी होके दिखा। बोले क्यों? ये माँ बाप के बिना दुखी होते हैं, तो माँ बाप के बिना सुखी होके दिखा। तुम लोगों ने कराई है मेरी आफत, क्योंकि तुम वो चीजें पाके सुख होते हो। तो महावीर ने कहा बस हम कुछ नहीं कहेंगे, जिन जिन को पाकर के ग्रस्त सुखी होता है, उनके बिना तुम्हें सुखी होके दिखाना है। यही महावीर की साधना है, यही साधना, कुछ साधना ही नहीं। बोले कुछ नहीं करना। बोले करना तो बताओ क्या करना? बोले कुछ नहीं करना। संसारी व्यक्ति जिन जिन को सुख मानता है, उनको तुम्हें छोड़ना है और सुखी रहना है। परिवार को तुम सुखी मानते हो, महावीर ने कहा तू परिवार के बिना सुखी होके दिखा। तुम धन दौलत को सुख मानते हो, उन्होंने कहा बिना धन के सुखी दिखा। तुम कपड़ों को सुख मानते हो, उन्होंने कहा तुम बिना कपड़े के सुखी दिखा। तुम बढ़िया बालों को कटिंग करा के आते हो तो तुम सुखी होते हो, उन्होंने कहा तुम बाल उखाड़ के दिखा और सुखी। ये खा पी करके सुखी होते हो, तू उपवास करके सुखी होके दिखा। है ना, मैंने सब मैचिंग की है, एक एक गिन गिन करके, इतनी सी भी नहीं छोड़ी। ये बढ़िया गाड़ियों में बैठते हैं तब सुखी, जितनी फास्ट गाड़ी हो। अरे महाराज ऐसी फास्ट गाड़ी है 1 घंटे में दिल्ली पहुंचा देती है, मजा आ गया। महावीर ने कहा देख इनको गाड़ी में बैठने में सुख हो रहा है ना, तो इससे भी ज्यादा सुखी पैदल चल के दिखा। पर तुम्हें सुख का कारण बना और हमारा त्याग कराया। ये बढ़िया जूते मिल जाए इनको पहनने को तो बढ़िया। उन्होंने कहा तू नंगे पैर चल के दिखा सुखी होके।
जितने भी तुम क्रिया, बाहर की क्रिया देखना साधु की, सब असाता वेदन के कारण है, दुख के कारण है। यदि ये सारी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, बहुत बढ़िया ठंड पड़ती है बताते आगरा में, गर्मी भी अच्छी पड़ती है, और एक दिन तुम बढ़िया ठंड में पड़ जाओ चूरू में, राजस्थान में एक चूरू है, या कोई शीत स्थान पर, और उस दिन रात में तुम्हारे पास ओढ़ने को कुछ भी ना हो और माइनस पर टेम्परेचर है, वो रात तुम्हारी दुख की के सुख की, दुख की रात भर कोसोगे, कौन सा पाप किया था, कौन सा मुंह दिखाता, और सवेरे पसली दर्द होते मिलेगी। महावीर कहते देखे ना, देखा, इसलिए तुम उसी माइनस डिग्री में बिना वस्त्र के रात गुजार के दिखा, हंसते हुए, हंसते हुए ले साहब। तुम्हें रजाई में सोते देखा, महावीर ने कहा देख कि रजाई में कैसे घर्राटे ले रहा है, सो रहा है ना, तू बिना ही रजाई के सो के दिखा। सब उल्टा कर दिया, 36 का आंकड़ा है, सब कर असाता का कर्म के उदय में, साता की तो कहीं स्थिति है ही नहीं। लेकिन ये बाहर की बात कह रहा हूं, साधु को बाहर से देखोगे तो गम ही गम नजर आएंगे, जरा अंदर तो झांको, सरगम लहर आएंगे। हाँ, अंदर की बात अलग है, लेकिन बाहर का तो कचूमर निकाल दिया ना। इसलिए आप लोग कहते हो मुनिचर्या पालन करना तलवार की धार पर चलना है। लेकिन फिर भी पुण्य की स्थितियां हमारे जीवन में कितना भी आ जाए, पुण्य चाहिए, साधु को भी चाहिए। यदि पुण्य का उदय खत्म हो जाएगा महानुभाव, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम मुनि व्रत भी नहीं, ये मुनि व्रत भी हम पुण्य के बल पे पाल रहा हूं। थोड़ा सा मन बिगड़ जाए, सब रखा जाएगा। थोड़ी सी आंखें बिगड़ जाए, सब रखा जाएगा। अभी पैर टूट जाए, सब रखा रह जाएगा। असाता कर्म का उदय आ जाए, सब रखा रह जाएगा। पुण्य धर्म नहीं है, लेकिन धर्म की सुरक्षा कवच है, धर्म का सहारा है, धर्म का सहारा है। पूरा आप देखें मुनिचर्या का, चाहे कोई भी हो, पूरी मुनिचर्या ने हमारा सहयोग दे रहा है, पुण्य हमारा पुण्य, और वो हमारे लिए सपोर्ट कर रहा है, सुरक्षा किए हुए है, हमें सामयिक करने दे रहा है, हमें प्रतिक्रमण का होश बनाए हुए है। हम देख के जो चल रहे हैं, ये पुण्य के उदय से आंखें मिली हैं। ठीक है, पुण्य के उदय से कोई धर्मात्मा बने, कोई नियम नहीं है, लेकिन जब भी धर्मात्मा बनना होगा, पुण्य का उदय चाहिए। मैंने कि महानुभाव, मरने के लिए भी पुण्य चाहिए जिंदगी भर। एक और मोटिवेशन दूं तुम्हें, 50 साल का सर्वे है, आज तक किसी जिस व्यक्ति ने पुण्य की क्रियाएं है ही कही हैं, पुण्य छोड़ दिया है, षड आवश्यक छोड़ दिए हैं, नमोकार मंत्र पर दिखने लगा है, सुपयोग से घृणा दी, उसकी आज तक समाधि मरण नहीं हुआ। एक का भी नहीं, एक का भी समाधि मरण नहीं हुआ। कोई अस्पतालों में मरता है, कोई कहीं मरता है, कोई बेहोश, समाधि नहीं लेता, सल्लेख न लेता, जिंदगी भर अध्यात्म पढ़ा है, जिंदगी भर समय सार पढ़ाया, जिंदगी भर समय सार पढ़ा, जिंदगी भर अध्यात्म का उपदेश का, अस्पतालों में मरते। 50 साल का सर्वे है, बिल्कुल अध्यात्म से नीचे उतरते ही नहीं। पूजा पाठ तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे आग लगती है सुपयोग में, तो क्या लगता है उनको, आग आग राग आग दहे सदा, ऐसा बोलते हैं। और ये राग कौन सा राग, ये पूजा पाठ का राग, ये पंचपरमिष्टि का राग, ये राग आग लगती है उनको। वे व्यक्ति भी
अंत में समाधि पूर्वक नहीं मर सके।